नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में कोरोना के 650 से ज्यादा नए संक्रमित, 24 घंटे में 5 की मौत। देश में 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। कुरुक्षेत्र में रखा गया परिवार पहचान पत्र वितरण का कार्यक्रम। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सरकार की योजना की तारीफ। और कैथल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौंपे परिवार पहचान पत्र। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने योजना की करी तारीफ। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। अब नागरिकों को एक ही क्लिक पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर इस योजना का शुभारंभ किया। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा बेस तैयार करना है। इसके साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहे। और इसी के साथ इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से कनेक्ट हुए और फिर इस मौके पर जिला स्तर पर भी परिवार पहचान पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका डाटा सभी विभागों के पास अलग अलग होता है। ऐसे में नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब इस योजना के आने के बाद अब लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सभी का डेटा एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। हमने उस योजना को शुरू तो एक सामान्य परिवारों के लिए किया था, लेकिन उसका लाभ हमको उस कोविड के पीरियड के अंदर ये मिला। केवल उसी एक स्कीम में लगभग 6.5 लाख लोगों को हमने पैसा भेजा और बाकी जो सारी योजनाएं बनाई उसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से अलग अलग डाटा अलग अलग जगह था। चाहे वो जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स की बात बताई, उनके वर्कर्स की बात बताई, ऐसा बीपीएल के लोग जो उन दोनों श्रेणियों में नहीं थे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इन सबको मिलाकर के 16.5 लाख लोगों को 4,000 से 5,000 का महीना, यानी हर सप्ताह 1,000 करके दिया था। उस पूरे महीने में हमने 5,000 रुपये तक भी पहुंचाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 4,000 रुपये पहुंचाए। तो जैसी जैसी योजनाएं बनी लगभग 650 करोड़ रुपया ये हमने उसमें भेजा। कुरुक्षेत्र में भी परिवार पहचान पत्र वितरण जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, जजपा शाहबाद विधायक रामकरण काला मौजूद रहे। इस दौरान कई परिवारों को पहचान पत्र दिए गए। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आज प्रदेश भर के लाखों लोगों को परिवार पहचान पत्र दिया गया। जब वो देश विदेश में खिलाड़ी के तौर पर खेलने जाते थे तो पहचान के तौर पर एक आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता था, जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश भर के लोगों को परिवार पहचान पत्र दिया गया है। लोगों को परिवार में तमाम तरह की योजनाओं में काम आएगा और ये एक बड़ी सौगात है। नौकरी से वंचित रह गए खिलाड़ियों पर उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी पदक लेकर आ रहे हैं उन्हें मेडल के हिसाब से नौकरी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो परिवार की जो पहचान है उसके आइडेंटिफाई होगी और जो भी स्कीम सरकार द्वारा आती है वो आप तक पहुंचेंगी। मैं जब खेल रहा था अपने खेल के समय में तो हम यूरोप जाते थे, अमेरिकन कंट्रीज़ में जाते थे, तो वहाँ देखते थे कि ऐसी चीज़ें जो हैं जो सरकार कोई भी स्कीम लेके आती है तो वहाँ तक हर कोने कोने तक वो पहुँचती है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसी चीज़ हमारे प्रदेश में लेकर आए हैं और ये बहुत बड़ी सौगात है और वो हर परिवार के लिए सौगात है जो इस प्रदेश के वासी हैं। कैथल के RKSD कॉलेज के प्रांगण में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवार कार्ड जारी किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और गोलाचिका से विधायक ईश्वर सिंह ने शिरकत की। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि परिवार कार्ड के बहुत फायदे हैं। इसमें लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का पता चलेगा और उनका लाभ उठा सकेंगे और इसके साथ ही अगर वो किसी दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो उन्हें राशन परिवार कार्ड के आधार पर मिल जाएगा, अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। गोलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि ये पूरे परिवार का परिचय पत्र है। जिस तरह से आधार कार्ड हर व्यक्ति का अलग अलग होता था, अब हरियाणा सरकार ने हर व्यक्ति का परिवार कार्ड बना दिया जाएगा। हर व्यक्ति की पहचान सरकार के पास है और उसे दूसरे की भी कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी भी राज्य में जाकर राशन ले सकता है और उसे सरकार की भी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और घर बैठे सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। आज ये परिवार पहचान पत्र जो योजना चलाई है और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसका शुभारंभ किया है। इस पहचान पत्र का हर एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा और घर बैठे इसका पता चलेगा भी हमें इस जो स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई जाएंगी हमें इस स्कीम का क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा। दूसरी स्टेट हैं कहीं भी जाएंगे जिसका पहचान पत्र बन गया तो जो उसके लाभार्थी हैं कहीं भी उसका लाभ मिलेगा। कि आज जो परिवार पहचान पत्र वितरित किए गए हैं और जो पहचान पत्र जो दिए जा रहे हैं उससे समाज के हर वर्ग को बहुत बड़ा लाभ होगा और हर नागरिक को ये पता लगेगा कि हम सरकार की योजनाएं क्या हैं, स्कीम क्या है, उनको लाभ। खास करके जो देहात का आदमी है, ग्रामीण अंचल से आया हुआ है, उसको सबसे बड़ा लाभ होगा। एक ऐसा पत्र है ये, इसके अंदर किसी को अफसरशाही नहीं चलेगी, सिफारिश नहीं चढ़ेगी, दलाल पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे हमें राशन कार्ड के लेके जाना पड़ता था, अब एक पहचान पत्र पूरी फैमिली की एक आईडी बन गई है। बच्चों को भी आईडी में काम आएगा जॉब वगैरह में और हमें भी अब एक राज्य एक पहचान पत्र वो बन गया। बड़ी खुशी हुई है हमें। ये हम कहीं भी दूसरे राज्य में जा सकते हैं तो वहाँ भी हम अपने लिए राशन ले सकते हैं और ये बहुत सारी स्कीमों में काम आएगा। और मेन बात तो ये कि विदेश में कहीं भी हम जा सकते हैं बच्चों को लेके, तो कहीं से भी हम राशन खरीद सकते हैं। भारत में कोरोना मामलों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब हर दिन सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में हो रही हैं। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील भी अब पीछे हो चुके हैं। बीते दिन 52,050 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 803 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 48,622 और 17,988 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 568 और 572 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 18,55,745 हो गई है। तो वहीं हरियाणा में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 654 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,173 हो चुकी है। इस बीच 7 और मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। पानीपत में 4 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कुरुक्षेत्र में 2 और भिवानी में 1 मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में कोविड-19 के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। राज्य में अभी 6,263 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि स्वस्थ होने वाले के बाद 30,470 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। नरवाना शहर के बीरबल नगर की मुख्य सड़क पर जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सड़क उखाड़कर गड्ढा तो बना दिया गया, लेकिन विभाग उसे बंद करना ही भूल गया। 1 महीने बीत जाने के बाद भी गड्ढा बंद नहीं हुआ है। रात के समय गड्ढा ना दिखाई देने के कारण कई लोग उसके अंदर गिरकर चोटिल हो चुके हैं। रोष स्वरूप आज बीरबल नगरवासी इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि पार्षद भी चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के सिर पर जूं तक नहीं रखती। पार्षद के पति देशराज माटा ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि हम विभाग के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब पार्षद की सुनवाई नहीं होती तो आम आदमी की सुनवाई कहां से होगी। स्थानीय नागरिक मिंटू अरोड़ा ने बताया कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी सीवरेज व्यवस्था का हाल
करना तो दूर की बात है, एक नई मुसीबत ये गड्ढा खोद कर करती है जो हादसों को न्योता दे रहा है। बच्चे बूढ़े इसके अंदर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। जल्द ही समस्या का हल नहीं हुआ तो वो परिवार सहित धरना भी देंगे। जो बीरबल नगर मेन रोड है, आज 1 महीने से सीवर रुका पड़ा है, सड़क टूटी पड़ी है, इन्होंने खड्डा खोद के छोड़ दिया। इसमें कई आदमी को चोट भी लग चुकी है। ना कोई सुनवाई है, ना कोई लेना है। रोज फोन करके थक लेते हैं, कोई खड्डा खाली करवा दो या खड्डा भरवा दो, कोई सुनवाई नहीं है। पाइप टूटी पड़ी है, पानी, मच्छर, बीमारी फैलने का खतरा, सारे खड्डे खोद रखे हैं, या कोई सुनवाई नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। 1-1.5 महीना हो गया है। MC से कहते हैं, MC नहीं करते, हम आगे कहते हैं, उनकी नहीं सुनता कोई। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव रेवाड़ी खेड़ा में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 नकाबपोश युवकों ने गन पॉइंट पर केनरा बैंक से 5,78,935 रुपए की लूट को अंजाम दिया। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव रेवाड़ी खेड़ा में शिफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए 3 नकाबपोश युवकों ने बैंक केनरा के मैनेजर पर बंदूक तान दी और फिर केनरा बैंक से 5,78,935 रुपए लेकर फरार हो गए। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि उनको मिली सूचना के आधार पर सुबह के समय बैंक का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, जिसको लेकर बैंक में कोई भी उपभोक्ता नहीं था। बैंक में केवल बैंक मैनेजर और 2 बैंक कर्मी मौजूद थे। उसी दौरान 3 नकाबपोश युवक स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए और मैनेजर पर बंदूक तान दी और फिर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस दौरान जिन ग्रामीणों ने नकाबपोशों को रोकने की कोशिश की तो आरोपी गोली चलाकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। खेड़ा गांव के अंदर केनरा बैंक में सुबह 11:21 के करीब 3 नौजवान लड़के आए थे। बाहर तीनों के पास असला था और उन्होंने बैंक से गन पॉइंट पे 5,78,935 के करीब रुपए लेके गए हैं दराज से। टीवी कैमरा फुटेज मिली है, वो लोकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ कोई बैंक के अंदर कोई हवाई फायर नहीं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।